सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस फाइनली यहाँ पे वीडियो आ चुकी है। iOS 17.1 की अपडेट करने के बाद बहुत लोगों को बैटरी इशूज़ आ रही है। यहाँ पे आप कमेंट्स देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बैटरी इशूज़ आ रही है। तो यहाँ पे मैं कंप्लीटली ऐसे कुछ सेटिंग्स आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो पे, जहाँ से आप इसका इस्तेमाल करके अपनी बैटरी लाइफ को कुछ हद तक बचा सकते हो अगर आप इन सेटिंग को ऑन कर ले तो इसमें से बहुत सारे सेटिंग्स को आपने ऑलरेडी ऑन किया होगा, या फिर अपडेट के बाद जैसे iOS 17 के बाद कुछ नए यहाँ पे फीचर्स आए हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा। तो उस सेटिंग को भी आप यहाँ पे डेफिनेटली ऑफ कर सकते हो, जिसकी मदद से आप अपनी बैटरी को बचा सकते हो। सो गाइस विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐप स्टोर में जाके। तो ऐप स्टोर में क्या होता है कि अगर हम ऐप स्टोर में जाते हैं और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मेरे प्रोफाइल के आइकन पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे ऐप्स के यहाँ पे अपडेट्स आए हुए हैं। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे बताना ये चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर हम कोई अपनी ऐप्स को डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम को अगर मैं डे टू डे लाइफ में हर कोई यूज़ करता है, ठीक है। तो कैसे क्या होता है कि जो ऐप डेवलपर होते हैं उनका एक ही मोटिव होता है कि हमारे ऐप सही से रन करे सब फ़ोन में। तो क्या होता है कि अगर फ़ोन में कोई नया हम सॉफ्टवेयर अपडेट को इंस्टॉल कर लेते हैं और अगर हम कोई एप्लीकेशन को अपडेट नहीं करते जिसको हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं लाइक इंस्टाग्राम को, तो क्या होता है कि जो इंस्टाग्राम पे ऐप डेवलपर ने उसके अंदर जो बग फिक्सेस किए हुए हैं वो हमारे फ़ोन के साथ में कंपैटिबिलिटी नहीं कर पाता है। तो इस केस में क्या होता है कि हमारे जो एप्लीकेशंस होते हैं ऐप डेवलपर ने जो इसमें चेंजेस किए हुए हैं उसे पहचानने में हमारे फ़ोन को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। हालांकि ये चीज़ें बहुत माइनर सेकंड्स में होती है, बट हमें वो पता नहीं चलता है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे बैटरी इशू चले जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा सिस्टम का यूज़ करता है, लाइक मदरबोर्ड का हो गया, फिर बहुत सारे छोटे छोटे इसमें सिस्टम्स होते हैं। तो गाइस हम क्या कर सकते हैं इस केस में कि हम जो भी ऐप अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं लाइक इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, या फिर कुछ भी हो गया जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो अपने डे टू डे लाइफ में, उन ऐप को सबसे पहले अपडेट कर लीजिए। यहाँ पे अपडेट करने के बाद क्या होगा कि जो भी आप ऐप अपडेट कर लेते हो तो जो ऐप डेवलपर ने उसमें चेंजेस किए हुए हैं वो आपके फ़ोन के साथ में मैच होता है। तो वो ओपन करने के बाद ज़्यादा रनिंग नहीं होगा बैकग्राउंड में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऑफ हो जाएंगी। तो जिस वजह से जो आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ है वो भी बच जाएगी, जिसके थ्रू आप इस चीज़ को फिक्स कर सकते हो। तो डेफिनेटली मेक श्योर कीजिए कि आप जो ऐप का इस्तेमाल करते हो सबसे पहले ऐप स्टोर में जाइए और उन्हें अपडेट कर लीजिए। और जो दूसरा बताने वाला हूँ वो है एयर ड्रॉप्स के रिलेटेड, जो कि iOS 17 में सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट था। वहाँ पे एक ऑप्शन था ब्रिंगिंग डिवाइस टुगेदर का। कुछ इस तरीके से यहाँ पे कुछ एनिमेशंस आते थे जिसकी वजह से बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है। सेटिंग पे जाके, जनरल पे जाके और यहाँ पे एयर ड्रॉप पे इस वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको ब्रिंगिंग डिवाइस टुगेदर वाला, इसको बंद कर सकते हो अगर आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो। नहीं तो होता क्या है कि जब भी आप कोई भी आईफोन के नज़दीक में आते हो, लाइक अगर आपका आईफोन किसी आईफोन से टच होता है, अगर सेम iOS अपडेट है तो ये जो ब्रिंगिंग डिवाइस टुगेदर वाला एयर ड्रॉप का ऑप्शन है वो स्विच ऑन हो जाता है आपके बिना किसी परमिशन के, जिसके वजह से एनिमेशन देखने में तो अच्छा लगता है, बट उस एनिमेशन को रन होने में आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती है। एक बात का ध्यान रखिए कि ज़्यादा अगर इसका इस्तेमाल नहीं करते हो तो इस ऑप्शन को आप डेफिनेटली बंद कर सकते हो। तीसरे टिप्स के लिए आपको चले जाना है यहाँ पे हैप्टिक्स में। तो मैं आपको लेके चलता हूँ साउंड्स में। तो साउंड पे जाने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक हैप्टिक्स का नया टॉगल आया है। हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे 4-5 ऑप्शन आएंगे, जैसे कि ऑलवेज प्ले, प्ले इन साइलेंट मोड, डोंट प्ले इन साइलेंट मोड और नेवर प्ले। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हम कोई भी चीज़ अपने आईफोन्स में करते हैं, लाइक कीबोर्ड पे हम क्लिक करते हैं या फिर कोई भी हमें नोटिफिकेशंस आता है तो वहाँ पे एक हैप्टिक आता है, मतलब एक वाइब्रेशन टाइप फील होता है। तो इस चीज़ में क्या होता है कि हमें डे टू डे लाइफ में बहुत हज़ारों में नोटिफिकेशंस आते हैं और वहाँ पे क्या होता है कि सारे नोटिफिकेशन के प्ले होने के बाद एक बैकग्राउंड में आपको हैप्टिक फील होता है। तो अगर आप वो चाहते हो तो उस यहाँ पे आप उसको कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो। अगर आपने ऑलवेज प्ले पे रखा है तो क्या होगा कि कोई भी अगर आप चीज़ इसमें करोगे तो आपका हैप्टिक प्ले होने लगेगा। तो मेरा मानिए कि आप यहाँ पे प्ले इन साइलेंट मोड पे कीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हम मोस्ट ऑफ अगर हम ऑफिस में रहते हैं फिर कॉलेजेस में रहते हैं तो हमारे फ़ोन्स साइलेंट मोड पे ही होने चाहिए, ठीक है। तो हम साइलेंट मोड पे इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो होगा कि जब भी आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे रहेगा तभी ये हैप्टिक फील काम करेगा। और इसके बाद अगर जैसे स्विच करोगे रिंगिंग पे या फिर आप जब अवेलेबल होते हो किसी भी नोटिफिकेशन को सीन करने के लिए तो उस टाइम हैप्टिक फील नहीं होगा, जिसकी वजह से आई एम श्योर दैट कि आपकी जो बैटरी है वो थोड़ी बहुत बच जाएगी। तो गैस iOS 17.1 के बाद एक नया फीचर्स आया था जो कि फोटो सफल का था। तो गैस यहाँ पे हम अपने खुद के एल्बम लगा सकते थे फोटो सफल के तौर पे। तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जो सफल फ्रीक्वेंसी होती है तो बहुत लोग इसको ऑन टैप कर रखते हैं। तो यहाँ पे ऑन टैप क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका फ़ोन बंद है और आपने टैप किया तो आपका वॉलपेपर चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑन टैप बहुत लोग रखते हैं। तो लोगों का लगता है कि भाई इससे कुछ नहीं होने वाला है, बट अगर अब जब टैप करते हो तो एक बैकग्राउंड में एक रन होता है सिस्टम, जिसकी वजह से आपका वॉलपेपर चेंज हो जाता है। तो मैं तो बोलूँगा कि आप इसको डेली पे करिए, क्योंकि डेली पे करने के बाद क्या होगा कि पर डे आपका एक जो आपने फ़ोटो को चूज़ किया
है ऐसा फोटो सफल के तौर पे, तो हर दिन आपका फोटो चेंज हो जाएगा, आपको टैप करने पे वो चेंज नहीं होगा। सो डेफिनेटली थोड़ा बहुत आपके लिए जरूर काम सकता है आपकी बैटरी को बचाने के लिए। तो जो अभी फीचर बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है साउंड रिकॉग्नाइजेशन का। आपको चले जाना है सेटिंग पे, देन आपको चले जाना है एक्सेसिबिलिटी के अंदर, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा साउंड रिकॉग्नाइजेशन का, इस पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पे क्या होता है कि बहुत लोगों का ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, उन्हें पता भी नहीं होता है ये चीज़ें क्या होती है। तो आप क्या कीजिए कि इस चीज़ को बंद कर सकते हो। इसे बंद करने से होगा ये कि यहाँ पे क्या होता है कि एज अ आपके आईफोन में एक सिस्टम होता है जो कि साउंड को रिकॉग्नाइज करता है, लाइक वो अगर कोई कुत्ता भौंक रहा है उसका, या फिर कोई डोर नॉक का, या फिर फायर का, या फिर वाटर ड्रॉप का, मतलब सब बहुत सारे साउंड्स बैकग्राउंड में रिकॉग्नाइज होते रहते हैं जो कि आपका जो आईफोन है उसे सुनता रहता है। तो इस तरीके से आप वहाँ पे जाके इसे बंद कर सकते हो, जहाँ पे आपका जो आईफोन का जो इनबिल्ट माइक होता है रन होना कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बैटरी की जो कैपेसिटी है आपकी थोड़ी बहुत बच जाएगी, और इसमें आई एम श्योर कि आपको थोड़ा बहुत फायदा देखने को मिल जाएगा। अब जो बात करने वाला हूँ लाइव स्पीच को लेके, तो iOS 17 के नए फीचर्स आया था जो कि लाइव स्पीच का था। वहाँ पे होता ये था कि अगर फॉर एग्जांपल मान लो सफारी पे जाके कोई भी आर्टिकल्स पढ़ते हो या फिर किसी चीज़ को आपने सर्च किया, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक अगर हम डबल ए वाले आइकन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा लिसन टू पेज। तो अगर मैं इस टॉगल पे क्लिक करता हूँ, India Gate, not to be confused with gateway. देखा आपने कुछ इस तरीके से पेज को रीड करके बता देता है। तो बाय डिफॉल्टली क्या होता है कि हमें ध्यान नहीं होता, तो अगर हम इस क्लिक पे अगर हम इस ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं तो सारा टाइम्स जो हमारा आईफोन है वो हमारे आर्टिकल्स को बाय डिफॉल्टली रीड करता रहता है, जिसकी वजह से बैटरी जो ड्रेनिंग इशू है वो और भी बढ़ जाती है। तो सिंपली जाके आप इसे बंद कर सकते हो। आपको चले जाना है सेटिंग पे, देन आपको चले जाना है एक्सेसिबिलिटी के अंदर, नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको लाइव स्पीच का। इस टॉगल पे आके आप डेफिनेटली इसे बंद कर सकते हो। सो मोस्टली ये चीज़ें आपको आईफोन 30 में ज़्यादा दिखाई देंगी, क्योंकि वहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये ऑन होता है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस स्विच को बंद कीजिए, क्योंकि इसका ज़्यादा इस्तेमाल हमें नहीं होने वाला है। ये इसका इस्तेमाल उन्हें होता है जो ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ते हैं और जिन्हें इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर आप इस स्विच का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हो तो मैं तो बोलूँगा आप इसे ऑफ कीजिए। और जो ये टिप्स बताने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर आपने इसे 90% लोगों ने इसको ऑन किया होगा और आपको पता भी नहीं होगा, जो कि है बैक टैप स्क्रीनशॉट का, या फिर आप जो भी बोल लो बैक टैप करने पे, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था जब ये आया था फीचर्स। तो सिंपली क्या होता है कि अगर हम सेटिंग पे जाते हैं और जब आप जाते हैं एक्सेसिबिलिटी पे, टच पे, और नीचे स्क्रॉल करते हैं बैक टैप, तो बैक टैप करने पर यहाँ पर डबल टैप ट्रिपल टैप का ऑप्शन आता है। तो मोस्ट हम क्या करते हैं कि डबल टैप पे क्लिक करके चाहे हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या फ्लैश लाइट कुछ भी कर लेते हैं। तो जो हमारा आईफोन होता है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर आप इसको जेब में रखे हो और अगर आप भागते भी हो तो उसका ऐसा फील होता है कि कोई उसे टैप कर रहा है, जिस वजह से वो जो एक्शन आपने वहाँ पे मोड सेट किया हुआ, जैसे कि मैं अगर डबल टैप पे क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल सेंटर को ऑन करता हूँ और कुछ इस तरीके से करता हूँ आईफोन के जस्ट पीछे, तो कुछ इस तरीके से कंट्रोल सेंटर ओपन हो जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि आईफोन को पता चलता है कि आप इसे टैप कर रहे हो। तो जब आप रनिंग करोगे या फिर किसी भीड़ भाड़ इलाके में रहोगे तो ऑटोमेटिक इसका जो मैकेनिज्म है, जो सिस्टम आपने जो कमांड सेट किया हुआ है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑन होता रहता है, जिसकी वजह से बैटरी पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। हमें लगता है कि इससे बैटरी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट लिटरली इससे बैटरी ज़्यादा ड्रेन होती है। सो मैं तो आपको ये सजेशन करूँगा कि आप इस स्विच को टोटली बंद कीजिए, क्योंकि इसमें हमें कोई ज़्यादा फायदा होने वाला है नहीं। वैसे भी अगर हमें स्क्रीनशॉट लेना है हम मैनुअली ले सकते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि इस स्विच को भी आप अपने आईफोन में बंद कर सकते हो। तो अभी जो बताने वाला टिप्स वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ मे बी ये इफेक्ट कर सकता है। तो वो है विजेट्स का जो होम स्क्रीन पर हम सेट करते हैं। जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक कैलेंडर को सेट किया हुआ है, तो क्या होता है सारा टाइम ये चीज़ें यहाँ पे शो होती है। सो अगर आपने ज़्यादा विजेट्स लगाया हुआ है, मैं तो खाली एक ही रखूँगी, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपके केस में अगर आपने विजेट्स को हम पे बहुत सारे सेट किए हुए हैं तो मेक श्योर कीजिए कि सारे विजेट्स को आप वहाँ से रिमूव कर दीजिए होम स्क्रीन से। जो काम की चीज़ें, जैसे कि अगर हम क्लॉक लगाते हैं तो क्लॉक क्या होता है सारा टाइम रनिंग होता है। सो मेक श्योर हो सकता है कि उस पर आपको बैटरी इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। तो क्या कीजिए कि जो भी आपके काम के विजेट्स नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे विजेट्स को रिमूव कीजिए, बट अगर आपने ज़्यादा वहाँ पे सेट किया हुआ है सो इस केस में आप अपने अनवांटेड विजेट्स को वहाँ से होम स्क्रीन से रिमूव कर सकते हो। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताने वाला हूँ कि अगर हम बात करते हैं अगर हॉटस्पॉट की, तो आईफोन में क्या होता है कि गाइस की जो हॉटस्पॉट होता है अगर हम किसी को शेयर करते हैं, ठीक है, शेयर करने के बाद हम क्या करते हैं कि इसे बंद करना भूल जाते हैं। यहाँ से हम डायरेक्टली नेट अपना जो भी हम बंद कर देते हैं, और फिर हमारा जो हॉटस्पॉट होता है कुछ यहाँ तो शो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो कंट्रोल पैनल है कुछ इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे शो होता है। मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे शो होता है कि आपका जो हॉटस्पॉट है ऑन है। तो भी यहाँ पे देखो आप ग्रीन टिक या फिर ब्लू टिक नहीं है, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता कि हमारा हॉटस्पॉट ऑन है या फिर बंद है। उसके लिए हमें जाना पड़ता है सेटिंग पे, तब दिखता है कि हमारा जो हॉटस्पॉट है वो अंदर से ऑन होता है। तो क्या होता है कि बैकग्राउंड में जो हमारा हॉटस्पॉट होता है वो बाय डिफॉल्टली अंदर से ऑन होता है। तो सारा टाइम अपने लिए वाईफाई ढूंढता रहता है कि कोई इससे कनेक्ट हो जाए। तो क्या कीजिए कि अगर आप बंद भी कर रहे हो हॉटस्पॉट को तो मेक श्योर एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि आप इसे अंदर से भी बंद कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है अगर बंद नहीं होता है तो
आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे सारे टाइम ये जो कंटिन्यू यूजिंग वाईफाई ये यहाँ से सारे टॉगल्स इनेबल होते हैं जो कि सर्चिंग होते रहते हैं। तो डेफिनेटली आप इसे जरूर बंद कीजिए। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि है ब्राइटनेस को लेके, तो अगर हम मैनुअली ब्राइटनेस को जिस तरीके से कम ज़्यादा करते हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें बैटरी को इश्यूज़ होता है। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस को ऑन कर लीजिए। आपको सर्च करना है ऑटो ब्राइटनेस, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। इस चीज़ को जब क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन। तो ये डेफिनेटली बहुत लोग को लगता है कि भाई इससे तो ज़्यादा कुछ इशू नहीं पड़ेगा, बट ज़रूर यकीन मानिए कि अगर हम किसी डार्क कलर प्लेस पे जाते हैं तो डेफिनेटली हम यहाँ पे इस कंट्रोल सेंटर को ऑन करने के बाद इस टॉगल को नीचे स्लाइड करते कुछ इस तरीके से, जिससे होता ये है कि बैटरी पे इफेक्ट पड़ जाता है, क्योंकि वो बार बार चीज़ें फिर हम अगर बाहर आएंगे तो वापस से हम इस पर क्लिक करके कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे करेंगे, तो हमारे मैनुअल करने के थ्रू जो होता है इसमें ज़्यादा कंज्यूमिंग पावर यूज़ होता है। सो अगर सिस्टम में आया है ऑटो ब्राइटनेस तो डेफिनेटली आप इसको ऑन कीजिए। इसको ऑन करने के बाद क्या होगा कि जो आपका ब्राइटनेस होता है वो आपके एरिया, बाकी आप जहाँ पे हो उस इन्वायरमेंट के हिसाब से वो सेट हो जाता है। तो बस इतना ही वीडियो में, और मोस्ट ऑफ जो भी मैंने टिप्स बताया वो आपका आईफोन 13 14 के लिए ज़्यादा वर्क करने वाला है, क्योंकि आईफोन 15 अभी नया नया आया है तो उसमें उतना आपको इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।